Let's see this question. Part of nephron involved in active reabsorption of sodium is. नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सोडियम के एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व रहता है? ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? पीसी, ग्रुप ऑफ हेनले, बोमन्स कैप्सूल, है ना? तो यदि आप देखेंगे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, एक डायग्राम हम बनाते हैं। तो दिस इज बोमन कैप्सूल, यहाँ पे पीसी को हम थोड़ा सा लंबा ही दिखा देते हैं, खोल के ही दिखा देती हूँ बच्चों, कर दिया है हमने। ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसी एंड ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हम ग्लोमेरुलस बनाते हैं। दिस इज ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टीरियल, एफरेंट आर्टीरियल। समझ में आया बच्चों? ये ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ से मैं आपको सोडियम का एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रही हूँ। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन के बारे में हम बात करते हैं। ये पीसीटी वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब होता है ना? लेकिन कैसा होता है बच्चों? एक्टिवली होता है, बिल्कुल एक्टिवली होगा, है ना? तो पीसीटी में कैसा होता है? एक्टिवली होता है। ठीक, यहाँ से यदि सोडियम के एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में नहीं होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, नहीं होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करोगे तो यहाँ पर भी सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन अब होगा क्या बच्चों? देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो आपको पता है असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो थिन और थिक पार्ट में डिवाइडेड रहता है, थिन और थिक पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा बच्चों कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन तो थिक पार्ट में भी होगा और नीचे वाले थिन पार्ट में भी होगा, लेकिन जो थिन वाला पार्ट है वहां पे होता है पैसिवली, जबकि यहाँ पे होता है एक्टिवली। ठीक है, और डीसीटी यहाँ से सोडियम का यदि होगा तो कंडीशनल होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो अब यहाँ पे एक्टिव सोडियम एब्जॉर्प्शन की बात करी गई है ना, एक्टिव सोडियम एब्जॉर्प्शन की बात करी गई है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो केवल है ना जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हो, तो पीसीटी इन्वॉल्व होगा, पीसीटी इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे लूप ऑफ हेनले को हम करें, यदि लूप ऑफ हेनले में ऐसा दे रखा होता थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो आप इसको भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे लूप ऑफ हेनले दे दिया है। तो अब सोचिए कि लूप ऑफ हेनले को हम टिक नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो तो सोडियम के लिए हम बोलेंगे आयंस के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है, तो वो तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन करेगा ही नहीं। और असेंडिंग लिम्ब की भी आप बात करेंगे तो असेंडिंग लिम्ब का जो थिन वाला पार्ट है वहां से तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन ने आपसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करी, तो इसलिए लूप ऑफ हेनले को भी हम हटा देंगे। फिर क्या हम बोमन कैप्सूल को सिलेक्ट करेंगे? नहीं, कि बोमन कैप्सूल तो फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है, रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है ही नहीं, है ना? तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बी ऑप्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर पीसीटी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा।